जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का स्क्वाड घोषित कर दिया गया है। इस स्क्वाड में कई ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो भारतीय क्रिकेट के लिए अहम योगदान देते रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को जगह न दिए जाने पर क्रिकेट प्रेमियों और भारतीय दिग्गजों के बीच नाराजगी देखी गई है। महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर, कपिल देव जैसे भारतीय क्रिकेट के पूर्व दिग्गजों ने इस चयन पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। 3 ऐसे खिलाड़ी जिनका टीम में होना तय माना जा रहा था, उन्हें बाहर रखने का फैसला न केवल चौंकाने वाला है बल्कि कई सवाल भी खड़े करता है। आइए जानते हैं आखिर किसने क्या कहा और क्यों चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में मोहम्मद सिराज को जगह न मिलने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। गावस्कर का मानना है कि यह फैसला सिर्फ सिराज के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने चयनकर्ताओं के फैसले पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि सिराज जैसे खिलाड़ी को नजरअंदाज करना नाइंसाफी है। गावस्कर ने सिराज के हालिया प्रदर्शन को लेकर कहा, मोहम्मद सिराज ने पिछले कुछ सालों में वनडे क्रिकेट में जो प्रदर्शन किया है वह काबिले तारीफ है, चाहे वह नई गेंद से स्विंग कराना हो या डेथ ओवरों में रनों पर लगाम लगाना। सिराज ने हर मौके पर खुद को साबित किया है। उन्होंने सिराज के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में हुई सीरीज में सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ और विविधताओं से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नाचने पर मजबूर कर दिया था। गावस्कर ने यह भी कहा कि सिराज जैसे खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में विपक्षी टीमों पर शुरुआती दबाव बनाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। यह सिर्फ सिराज का नुकसान नहीं है बल्कि भारतीय टीम का भी बड़ा नुकसान है। एक ऐसे गेंदबाज को बाहर रखना जिसने हर बार टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई हो, यह समझ से परे है। गावस्कर ने चयनकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सिराज जैसे प्रदर्शनकारी खिलाड़ी को बाहर रखने का यह फैसला चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो दबाव में भी विकेट निकाल सके। सिराज ऐसे ही गेंदबाज हैं जिनके पास नई गेंद से विकेट लेने की कला और डेथ ओवरों में रनों पर लगाम लगाने की क्षमता है। चयनकर्ताओं को यह समझना चाहिए कि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको हर विभाग में अनुभवी और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों की जरूरत होती है। सिराज का टीम से बाहर होना सिर्फ एक गलत फैसला नहीं बल्कि भारतीय टीम के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। मोहम्मद सिराज ने अपने वनडे करियर में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 24 वनडे मैचों में 44 विकेट लिए हैं, जिसमें उनकी इकॉनमी सिर्फ 4 की रही है। सिराज की खासियत उनकी शुरुआती ओवरों में स्विंग कराने की क्षमता और विकेट चटकाने की काबिलियत है। इसके अलावा वह डेथ ओवरों में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। गावस्कर ने कहा, ऐसे गेंदबाज जिनके आंकड़े इतने प्रभावशाली हैं, उन्हें टीम में जगह न देना चयनकर्ताओं की बड़ी गलती है। गावस्कर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सिराज जैसे खिलाड़ी को बाहर करने का फैसला सभी को हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सिराज को इस स्क्वाड में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से बल्कि अपने जुनून और जज्बे से भी भारतीय टीम को मजबूत बनाया है। इसके बाद दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडर और 1983 वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान कपिल देव ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड से संजू सैमसन को बाहर रखने पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कपिल देव का मानना है कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की संभावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। कपिल देव ने कहा, संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट का एक अनमोल रत्न है। उनकी बल्लेबाजी तकनीक, विकेट कीपिंग कौशल और आक्रामकता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। लेकिन जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिलसिला नया नहीं है। संजू के साथ यह नाइंसाफी आज से नहीं हो रही बल्कि जब से उन्होंने भारतीय टीम के लिए खेलना शुरू किया है, तब से ही उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। कपिल देव ने अपने बयान में यहाँ तक कह दिया कि यह एक सोची समझी साजिश
साजिश लगती है। उन्होंने कहा, संजू सैमसन को हमेशा बड़े टूर्नामेंट से बाहर रखा जाता है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालात में मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके जैसा बल्लेबाज नंबर 4 या 5 पर खेलते हुए गेम को अपने पक्ष में कर सकता है, लेकिन हर बार उनके साथ यही होता है। उन्होंने चयनकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा, चयनकर्ताओं को यह समझना चाहिए कि जब आपके पास ऐसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है तो उसे मौका देना चाहिए। ये सिर्फ संजू के साथ नहीं बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों के साथ अन्याय है। संजू सैमसन के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए कपिल देव का गुस्सा जायज लगता है। उन्होंने आईपीएल में अपने बल्ले का जादू दिखाते हुए कई यादगार पारियां खेली हैं। साथ ही जब भी उन्हें भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला, उन्होंने खुद को साबित किया। कपिल देव ने कहा, संजू सैमसन ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अपनी काबिलियत दिखाई है। उन्होंने कई मैचों में अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई है। उनकी स्ट्राइक रेट और मैच के दबाव को संभालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। कपिल देव ने आगे कहा कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी का टीम में न होना भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा, आप ऐसे खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो हर बार खुद को साबित करता है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज और विकेट कीपर का होना बहुत जरूरी था। उनकी गैर मौजूदगी से टीम को संतुलन की कमी महसूस होगी। कपिल देव ने यह भी कहा कि सिर्फ वह ही नहीं बल्कि पूरे देश के फैंस भी संजू सैमसन को टीम में न देखकर निराश हैं। उन्होंने कहा, जब आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैंस कितने गुस्से में हैं। हर कोई चाहता था कि संजू को इस बार मौका मिले, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। कपिल देव ने अपने बयान के अंत में कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि चयनकर्ता अपनी गलती समझेंगे और भविष्य में संजू सैमसन को मौका देंगे। उन्होंने कहा, अगर आप युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे तो भारतीय क्रिकेट आगे कैसे बढ़ेगा? संजू जैसे खिलाड़ियों का टीम में होना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में उनके साथ ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए घोषित भारतीय टीम के स्क्वाड में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का नाम शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले ने न केवल क्रिकेट फैंस को हैरान किया है बल्कि भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस पर नाराजगी जताई है। धोनी ने बीसीसीआई को जमकर लताड़ते हुए इसे चयनकर्ताओं की बड़ी भूल बताया है। महेंद्र सिंह धोनी, जो खुद भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं, ने कहा, हम मानते हैं कि ईशान किशन ने कुछ गलतियां की थीं, लेकिन खिलाड़ी तो गलतियों से ही सीखता है। ईशान ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके आधार पर उनका इस स्क्वाड में होना बिल्कुल बनता था। धोनी ने आगे कहा, ईशान किशन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी आक्रामक शैली और आत्मविश्वास से टीम को मजबूत बनाते हैं। वह विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करते हैं, जो टीम के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। धोनी ने ईशान किशन के हालिया प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा, ईशान ने घरेलू क्रिकेट में अपनी फॉर्म में जबरदस्त वापसी की है। उन्होंने शानदार पारियां खेलकर साबित कर दिया है कि वह बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार हैं। उनकी स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग क्षमता उन्हें विपक्षी टीमों के लिए खतरनाक बनाती है। सराहना करते हुए कहा कि वह एक लड़ाकू खिलाड़ी हैं जो दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा, ईशान वह खिलाड़ी हैं जो हर परिस्थिति में टीम के लिए खेल सकते हैं। उनकी मानसिकता और आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। महेंद्र सिंह धोनी ने बीसीसीआई के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा, यह समझ से परे है कि चयनकर्ताओं ने ईशान जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को टीम से बाहर क्यों रखा। अगर आप युवा खिलाड़ियों को इस तरह नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें खुद को साबित करने का मौका कब मिलेगा? यह चयनकर्ताओं की एक बड़ी गलती है जिसका असर चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पर पड़ सकता है। धोनी ने यह भी कहा कि ईशान किशन को टीम में शामिल न करना सिर्फ खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के साथ भी अन्याय है। उन्होंने कहा, अगर आप ईशान जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे तो टीम को मजबूत बनाने की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी ने ईशान किशन की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि वह टीम में निचले क्रम में एक फिनिशर के तौर पर भी योगदान दे
सकते थे। उन्होंने कहा, ईशान केवल एक विकेट कीपर या बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वह टीम के लिए एक एक्स फैक्टर है। उनकी आक्रामक शैली किसी भी स्थिति में खेल को बदलने की क्षमता रखती है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका होना टीम के लिए हमेशा फायदेमंद होता है। धोनी ने यह भी कहा कि ईशान किशन के फैंस उनकी इस अनदेखी से बेहद नाराज हैं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार चयनकर्ताओं पर सवाल उठा रहे हैं। धोनी ने कहा, यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, करोड़ों क्रिकेट फैंस भी यही सोचते हैं कि ईशान को टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। महेंद्र सिंह धोनी ने अंत में सुझाव दिया कि चयनकर्ताओं को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी भी समय है, चयनकर्ताओं को इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। अगर हम युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे तो भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल होगा। तो दोस्तों, आपके अनुसार क्या ईशान किशन, संजू सैमसन और मोहम्मद सिराज को इस स्क्वाड में होना चाहिए था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए।